बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस करना है बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के हवाले से। सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। हालांकि ऑलरेडी मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ कि प्रैक्टिकल की मुकम्मल गाइड के ऊपर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से है ये वीडियो क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे जब एग्ज़ामिनर प्रैक्टिकल की आपकी शीट चेक करेगा तो वो किस तरह मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि आप लोग इन सारी बातों को सामने रखते हुए प्रैक्टिकल को अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर ये समझता है हमारी एक चूँकि सिफारिश है इस वजह से हमारे पूरे नंबर लग सकते हैं। हालांकि एक बात जहन में रखेंगे, जो आपकी आंसर शीट है वो आगे जाके चेक हो सकती है बोर्ड के अंदर। ये आप लोगों ने थोड़ा सा जहन में रखना है। इस वजह से कोई भी एग्ज़ामिनर जिस वक्त वो आंसर शीट को चेक कर रहा होता है, अगर वो आंसर शीट मुकम्मल तौर पे कंप्लीट ना हो और आपको 30 नंबर दे दिए तो आगे जाके वो चैलेंज हो सकती है और एग्ज़ामिनर के ऊपर फ़ाइन भी हो सकता है। तो इस वजह से जब आप लोग अपनी आंसर शीट मुकम्मल कर लेंगे, चाहे वो आपको किसी की हेल्प से आप लोग ने मुकम्मल की है या ख़ुद की है, अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ामिनर आपको पूरे नंबर देगा। लेकिन अगर आपने एग्ज़ामिनर जो आंसर शीट है उसको मुकम्मल ना किया तो हो सकता है वो आपके 5 नंबर काट ले, 10 काट ले। जितनी आपकी आंसर शीट कंप्लीट नहीं होगी उतने ही ज़्यादा नंबर काटने के चांसेस होंगे। तो जहन में रखेंगे आंसर शीट मुकम्मल होगी तब आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आंसर शीट मुकम्मल नहीं है तो एग्ज़ामिनर अगर आपको पूरे मार्क्स देगा तो एग्ज़ामिनर ख़ुद ख़तरे में आ जाएगा। तो इस वजह से कोशिश करें कि आंसर शीट आप लोगों ने अच्छी तरह मुकम्मल करनी है। बाकी आगे किसी की सिफारिश है या आप कह सकते हैं आपको इतनी अच्छी आंसर शीट लिखें एग्ज़ामिनर पूरे नंबर दे सकते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि एग्ज़ामिनर को जो गाइडलाइन बोर्ड की तरफ से भेजी जाती हैं उसमें किस चीज़ का कितना वेटेज है। सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि जिस वक्त हम बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में टोटल हमारे पास तकरीबन 7 पोर्शंस हैं। कितने पोर्शन है? 7 पोर्शन हैं। और हर पोर्शन के अंदर क्या कुछ होगा वो थोड़ा सा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जिस वक्त आप लोगों को पेपर मिलेगा प्रैक्टिकल का तो उसमें पहला जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों ने स्लाइड प्रिपेयर करनी है। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हैं कि स्लाइड वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके आपको दिखा देते हैं, आपने जस्ट माइक्रोस्कोप से देखनी है, या बाज़ दफ़ा क्या होता है कि प्रैक्टिकल की नोटबुक से वो छोटे छोटे पीसेस काट के टेबल पे लगा देते हैं, जस्ट आपने उनको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक हो गया? तो इसको हम कहते हैं स्लाइड प्रिपरेशन, यानी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड भी प्रिपेयर की जा सकती है या आपके सामने कुछ छोटे छोटे पीसेस पिक्चर्स लगी होंगी, डायग्राम्स लगी होंगी, वो किसी ना किसी प्रैक्टिकल की नोटबुक से वो उसने काटी होंगी। तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पिक्चर है ये किस चीज़ की है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो असल तो वैसे ये है कि ओरिजिनल में आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि रूट का आपने क्रॉस सेक्शन, तो आपको रूट्स लेनी है, उसको आप लोगों ने कट करना है, उसके पीसेस बना के उसको माइक्रोस्कोप की स्लाइड के ऊपर। असल प्रोसीजर तो ये होना चाहिए था, लेकिन हाँ हमारे यहाँ चूँकि प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस नहीं है इस वजह से आमतौर पर वो सामने पिक्चर रख देते हैं, भाई ये किसकी पिक्चर है, आइडेंटिफाई जस्ट करना होता है। तो जिस वक्त आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपने आइडेंटिफाई करके उसको ड्रा करना है। तो यहाँ स्लाइड प्रिपरेशन से मुराद आप समझ लें कि आप लोगों ने ड्रा करना है। तो अगर आप लोगों ने इसको अच्छी तरह ड्रा कर लिया तो आपको तकरीबन 1.5 नंबर आपका मिल जाएगा। टोटल हमारे पास इस पोर्शन के मार्क्स कितने हैं? 3। फिर आपने जो स्लाइड ड्रा किया उसको लेबल करना है और लेबल के तकरीबन नंबर होते हैं 1.5। तो इस तरह 1.5 और 1.5 मिल के तकरीबन ये 3 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट ईयर में कुछ फ्लावर्स की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तकरीबन 4-5 फ्लावर्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो उनमें से एक फ्लावर लाजमी आएगा, उसके फ्लोरल कैरेक्टर आपको लिखने पड़ते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर से मुराद क्या है? जैसे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम या फ्लोरल फार्मूला। तो ये सारे इनको हम कहते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। अब होता क्या है कि आप लोगों को वो एक फ्लावर दे देगा, तो जिस वक्त आप लोगों को फ्लावर दिया जाएगा सबसे पहले तो आपने उस फ्लावर को का नाम लिखना है, उसके बाद उसके साइंटिफिक नेम लिखना है। आगे फिर वो मेंशन करेगा
ये आप लोगों ने गौर से देखना है कि ये नहीं है कि जो ही आपके सामने फ्लावर आ गया तो आपने उस फ्लावर का सारा कुछ लिखना शुरू कर देना। वो या तो कैलेक्स या क्रोला पूछ लेगा उसका। अगर दो चीज़ें पूछी हैं तो आपको दो चीज़ें लिखनी है। अगर वो कैलेक्स, क्रोला और एंड्रोशियम भी पूछ ले और साथ के साथ उसका फ्लोरल फार्मूला भी पूछ ले तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। यानी अगर एक फ्लावर में 7-8 चीज़ें हैं जो फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर आती हैं तो आपने जस्ट वो लिखनी है जो पेपर में पूछी गई है। अब स्टूडेंट बाज़ दफ़ा क्या करता है, या उसने जब चीज़ को याद किया होता है, या बाज़ दफ़ा कोई एग्ज़ामिनर हेल्प के लिए पेज उसके पास भेज देता है, तो वो क्या करता है, जो ही नाम पढ़ता है सारा कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना। जब भी आपके पास फ्लावर की डिस्क्रिप्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, आपने देखना ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। तो बहरहाल हमारे पास आमतौर पर जितने भी आप कह सकते हैं फ्लावर हैं, उनके जो भी करैक्टर मेंशन किए गए पेपर के अंदर वो आपने सारे के सारे लिखने होते हैं और उसके 3 मार्क्स होते हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन होता है, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन नहीं होता है, तो आपने उसका आंसर करना, उसका 1 नंबर। यानी ये जो हमारे पास फ्लावर को डिस्क्राइब करना है, इसके टोटल हमारे पास 4 नंबर। ये दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आमतौर पर स्केलेटन ऑफ फ्रॉग से आता है। फ्रॉग का कोई पीसेस सामने रख दिया जाता है और सामने आपने पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना है, जो पीस सामने रखा है, कि वो ये है किसका। यानी आप कह सकते हैं जैसे स्केलेटन के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, पेक्टोरल गर्डल है, पेल्विक गर्डल है, इसी तरह आप कह सकते हैं वर्टिब्रीज मुख्तलिफ किस्म की है, स्कल है, ये सारी चीज़ें सामने रख दी जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपने करेक्ट पिकिंग कि जो सामने चीज़ रखी हुई है आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये है क्या। अच्छा, यहाँ भी थोड़ा सा एग्जामिनर हेल्प कर देते हैं, वो बता देते हैं कि पेपर में जो लिखा हुआ है ये वाला, बेसिकली ये तो मैंने वैसे हेडिंग दे दिया स्केलेटन ऑफ फ्रॉग, तो यहाँ ऐसा नहीं लिखा, तो वो तो डायग्राम मेंशन करते हैं कि आपको एक डायग्राम या एक स्ट्रक्चर दिया गया, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको लेबल करना है। तो वो आपको बता देता है कि पेपर में इस स्ट्रक्चर की डायग्राम पूछी गई है, यानी ये इसमें तो एग्जामिनर हेल्प कर देता है। तो बहरहाल इसका जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया होगा तो उसका आप लोगों ने सबसे पहले तो नाम लिखना है। जो ही आप नाम लिखेंगे तो आधे नंबर आपका मिल जाएगा। फिर आपने उसको ड्रा करना है, तो ड्रा करने का 1 नंबर है और फिर उसकी आपने लेबलिंग करनी है, उसके तकरीबन 1.5 नंबर है। तो ओवरऑल ये सारे के सारे मिलके 3 नंबर बनेंगे। यानी सबसे पहले आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो स्ट्रक्चर है किस पोर्शन का, दूसरा डायग्राम, और तीसरा हमारे पास उसकी लेबलिंग। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा सा एहतियात के साथ सॉल्व करने वाली चीज़ है। इसमें हमारे पास 4 किस्म के स्पेसिमेन होंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। सबसे पहले आप लोगों ने इन स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करना, यानी आमतौर पे इनकी भी या तो पिक्चर लगा दी जाती है या फिर वो एग्जामिनर खुद बता देते हैं भाई पेपर में ए में ये वाली आइडेंटिफिकेशन है, बी में ये वाली है, सी में ये वाली है और डी में ये वाली है। तो बहरहाल एग्जामिनर के पास की होती है, तो उस की के अकॉर्डिंग सारा आपका प्रैक्टिकल अरेंज करता है। अगर ना भी बताए तो सामने उनकी तस्वीरें लगी होती हैं, तो आप लोगों ने फिर आप खुद आइडेंटिफाई करना है कि ये तस्वीर किसकी है। लेकिन चूँकि प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कम होती है, इस वजह से ये भी थोड़ा सा एग्जामिनर यहाँ भी हेल्प कर देते हैं। तो ये जो स्लाइड है ये टोटल 4 नंबर की आएगी, ठीक है, ए बी सी, यानी हर स्लाइड का 1 नंबर होगा। अच्छा, 1 नंबर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले आपने पहचान लेना कि आइडेंटिफिकेशन करनी है कि वो जैसे ए के अंडर कौन सी स्पेसिमेन दिया गया है, और फिर उसका एटलीस्ट एक करैक्टर लिखना होता है कि आपने उसको किस तरह पहचाना, या वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, या वो किस स्पीशीज से बिलोंग करता है, एलजी है, फंजाई, ये सारे कुछ एक एटलीस्ट करैक्टर लिखना होता है। लेकिन मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट 2 करैक्टर लिखें। बाद दफ़े गलत हो जाता है, तो 2 करैक्टर आप एटलीस्ट लिखें। तो बहरहाल 1 नंबर आइडेंटिफिकेशन का है और 1 नंबर उसके करैक्टर का है। यहाँ स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट यहाँ ए बी सी डी लिख देता है। उसके बाद बाज़ दफ़ा जो बी के अंडर स्लाइड होती है वो ए वाली जगह पे लिख देते हैं और ए वाली जगह से, और ये बहुत दफ़ा हमने जब प्रैक्टिकल कंडक्ट हो रहा होता है, जब स्टूडेंट के पास जाता है, हालांकि उनको समझाया जाता है कि आपने ये गलती नहीं करनी, लेकिन वो भी अगेन जल्दी के अंदर उनको पता चला कि ये 4 स्लाइड है, उन्होंने फ़ौरन लिख दी। अच्छा, फिर ये भी होता है जैसे एक स्टूडेंट ने पहले सपोज मैं कहता हूँ कि एलजी का कोई मेंबर है क्लोरेला, उसकी पोजीशन थी बी, वो उसने पहले लिख दिया। अब वो पहले लिखा, हालांकि अब उसके सामने बी आना चाहिए था, लेकिन वो फिर जल्दी में क्या करता है, वही तरतीब से ए बी सी डी। तो आपने ये ख्याल करना है कि ए के अगेंस्ट जो लिखा होगा
जो आपने स्पेसिमेन लिखा होगा वही आपका कंसिडर होगा। ये नहीं है कि सपोज मैं कहता हूँ 4 स्पेसिमेन है, आपको पता चल गया है उनका नाम कि ये कौन कौन से हैं और आप अपनी मर्जी से उनको नहीं, एक या एक जो होगा उसकी एग्जामिनर की के अंदर तो आपने वही मेंशन करना उसका। लेकिन अगर ए के सामने आपने बी वाला लिख दिया तो ए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बी में फिर आप ए वाला लिखेंगे तो ए वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा एहतियात करेंगे। तो 4 नंबर इसके 4 स्लाइड है, 1 नंबर आइडेंटिफिकेशन का होता है और 1 नंबर एटलीस्ट 1 करैक्टर का होता है। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में आमतौर पे 3 एक्सपेरिमेंट होते हैं और उसमें से एक परफॉर्म करना होता है। और यहाँ भी अगेन परफॉर्मेंस तो होती नहीं है, जस्ट आप लोगों ने लिखना होता है कि जो प्रैक्टिकल मेंशन किया गया है तो जिस तरह नोटबुक में लिखा हुआ है तो एज इट इज़ आप लोगों को उसी तरह याद करके लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि 2 नंबर परफॉर्मेंस के होते हैं जो आप लोगों ने अक्सर नहीं करनी होती, तो ये 2 नंबर तो आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। हाँ, इसमें अपरेटस और प्रोसीजर आप लोगों ने लिखना है 2 नंबर उसके। फिर जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होगा तो वो आप लोगों ने लिखना है 3 नंबर उसके, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अच्छा, बाद दफ़ा ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको डायग्राम ड्रा करनी पड़ जाती है, तो वो आप लोगों ने ड्रा करनी है और उसको प्रॉपरली लेबल करना है। और फिर उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर आप लोगों ने करना है। तो ये 10 नंबर का 3 आएंगे, 1 करना होगा। अच्छा, आमतौर पर आप लोग कोशिश करें कि जिस वक्त ये प्रैक्टिकल आए तो इसमें 2 तरह के होते हैं, या तो थ्योरेटिकल होते हैं कि जिसमें सारी थ्योरी लिखनी होती, या आप ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिसमें आप लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रा करना है, जैसे यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का या फीमेल का यूरिनोजेनिटल सिस्टम ड्रा करना होता है। तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आपने उसको ड्रा करके लेबल करना होता है। तो आप कोशिश करें कि जिसमें डायग्राम हो। अगर ये क्वेश्चन आ गया है, जैसे 5-6 क्वेश्चन है, यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ फ्रॉग है, इसी तरह नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच है, चिक एम्ब्रियो में 72 आवर्स वाला है, 48 आवर्स, ये 4-5 डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं। तो कोशिश करें ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्योंकि इसमें लिखने वाला काम कम होता है और स्टूडेंट जल्दी अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो बहरहाल आपकी एक्सपेरिमेंट में इस तरह की सारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये सारी चीज़ें मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि किस पोर्शन के कितना मार्जिन है। अगर आपका वो पोर्शन मिस हो गया तो आपके उस पोर्शन के नंबर कटने की चांसेस। फिर अगेन नोटबुक आ जाएगी, 2 नंबर की है, तो ये तो आप लोगों ने बनाई ली। फिर वाइवा है, तो वाइवा में वैसे तो एग्जामिनर को कहा जाता है एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हो, जिसमें से 2-3 हो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड और 1-2 बायोलॉजी में जो जनरल क्वेश्चन है जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ी है। तो बहरहाल ये तो एग्जामिनर की अपनी स्वाबदीद के ऊपर है। आमतौर पे जो एग्जामिनर होते हैं वो इनमें से पूरे नंबर दे देते हैं या एक आधा नंबर काट लेते हैं। तो यहाँ तो पेपर ये वाले 2 क्वेश्चन पेपर शीट से ताल्लुक़ नहीं। हाँ, ये वाले जो 5 क्वेश्चन हैं इसमें अगर आप कहीं भी मिस कर गए तो आपके नंबर कटने के चांसेस, अगेन मैं बता रहा हूँ कि जब तक आपकी आंसर शीट मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त तक आपके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर एग्जामिनर या तो वो अपनी तरफ से कंप्लीट करेगा, अगर आपके पास तगड़ी सिफारिश है तो बाद ऑफ एग्जामिनर कहते हैं जो जगह खाली होती हैं वो खुद कंप्लीट कर देते हैं या किसी अपने स्टूडेंट को बुला के वो कंप्लीट करवा लेते हैं, लेकिन ऐसा चांस बहुत कम होता है। तो इस वजह से आप लोग कोशिश करेंगे कि अपनी आंसर शीट मुकम्मल हो, बस फिर आपकी सिफारिश भी काम करेगी, आपके पूरे नंबर भी लगेंगे। तो बहरहाल ये पूरा ओवरऑल हमारे पास जो एग्जामिनर को की दी जाती है उसमें इस तरह मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि आपने किस पोर्शन को कितने नंबर देने हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आखिर में, जब आप आंसर शीट करेंगे तो आंसर शीट के 7-8 पेजेस होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं 5। तो कोशिश करें कि एक पेज पे एक ही प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करें। जैसे स्लाइड में आप लोगों ने ड्रा करना है तो वो एक पेज पे आ जाएगी, फिर बाद फिर नीचे जगह बच जाती है, आप कोशिश करें वो छोड़ दें। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर भी आमतौर पे एक ही पेज पे आ जाता है, ठीक है। अगर नीचे जगह बच गई वो छोड़ दें। उसके बाद स्केलेटन का फ्रॉग, ये भी एक पेज पे आ जाएगा। उसके बाद ये जो 4 करैक्टर हैं ये तो वैसे ही 7-8 लाइनों के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट में बाद दफ़ा 1.5 पेज इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से अगर एक्सपेरिमेंट वाला पोर्शन कर रहे हो, अब ये तरतीब आप लोगों ने देखनी है। तो ये सारे जो 4 हैं ये अलग-अलग शीट पे आएंगे, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट लिखेंगे तो इसके लिए एटलीस्ट 2 पेजेस आप लोगों को कंज्यूम करेंगे या 2 पेजेस आप लोग छोड़ देंगे, ताकि आप लोग उसके ऊपर ये ना हो कि पहले 2 पेजेस पे 3 प्रैक्टिकल आप लोगों ने सॉल्व किए। इससे इंप्रेशन भी अच्छा नहीं जाता, पेपर शीट भी अच्छी नहीं होती। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल के हवाले से मुकम्मल गाइडलाइन है। इंशाल्लाह एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें जो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, जो ज़्यादातर पेपर में रिपीट होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।